नमस्कार दोस्तों। मैं अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जिसका नाम 2002 की एसआईआर लिस्ट में नाम है उसको फॉर्म कैसे भरना है। ये देखिए, जैसे फॉर्म है मैंने इसके ऊपर लिखा है जिसका 2002 में एसआईआर की लिस्ट में नाम हो, ये फॉर्म कैसे भरा जाएगा। सबसे पहले तो हमारे को अपनी वर्तमान फोटो यहाँ पे लगानी है, और जिसका भी 2002 में एसआईआर की लिस्ट में नाम हो तो उसमें एक कॉलम तो हमारे को ये वाला कंप्लीट भरना है। मतदाता का नाम, ईपीआईसी नंबर, रिश्तेदार का नाम, संबंध, जिला, राज्य, विधानसभा क्षेत्र का नाम, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। ये कॉलम कंप्लीट करने के बाद फिर उसके बाद हमारे को ये वाला कॉलम कंप्लीट करना है। ये कॉलम हमारे को नहीं भरना है। जिसका 2002 में एसआईआर की लिस्ट में नाम हो उसमें सिर्फ ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम कंप्लीट, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट भरा जाएगा। ये सारी डिटेल भरी जाएगी इसके अंदर। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। सबसे पहले तो अपने को यहाँ फोटो लगानी है। उसके बाद जैसे अपने को यहाँ मतदाता का नाम, सपोज करो मतदाता का नाम है रेखा। ईपीआईसी नंबर आपको ईसीआई नेट के ऊपर मिल जाएगा, तो वहां पे जैसे अपने को ये इस तरीके से ईपीआई नंबर मिल जाएगा, कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद रेखा के पति का नाम, यहाँ पे आ जाएगा रेखा के पति का नाम, या तो पति का नाम या फिर उसके पिताजी का नाम, अगर उसका नाम 2002 की लिस्ट में है तो। ये तो मैंने उदाहरण लिया है रेखा का। जैसे दूसरा उदाहरण लेते हैं हम, मुकेश। इससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। मुकेश, मुकेश के पिताजी का नाम सपोज करो राजेश कुमार है। इस तरीके से अपने को राजेश कुमार, अब राजेश कुमार मुकेश के पिताजी हैं तो यहाँ पे संबंध लिखना है अपने को। राजेश कुमार मुकेश के पिताजी हैं तो यहाँ पे संबंध लिख दिया हमने, पिताजी। जिला, जो आपका जिला लगता है वो जिला भिवानी। भिवानी कहाँ पड़ता है, कौन से राज्य में पड़ता है, हरियाणा में। उसके बाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का नाम, या यूं कह लो कि तहसील का नाम। जैसे कि भिवानी में चरखी दादरी तहसील है। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नंबर, ये जैसे मैंने नोट कर रखा है, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नंबर ये है इसमें। जैसे 64 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र संख्या का नंबर है, भाग संख्या 86, क्रम संख्या 549। ये डिटेल हमारे को यहाँ पे भरनी है। क्षेत्र संख्या 64, ये भाग संख्या 86, क्रम संख्या 549। ठीक है, इस कॉलम में हमारे को कुछ नहीं भरना। इसके बाद ये कॉलम आ जाता है जन्म तिथि। जैसे कुछ भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 15/11/2000 डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद यहाँ पे है आधार संख्या, तो अपना जो 12 नंबर का आधार नंबर है वो इसमें भरना है इस तरीके से। फिर अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर किसका, जिस मतदाता का ये नाम के फॉर्म भरे जा रहे हैं, कुछ भी मोबाइल नंबर जो आपका है। इसके बाद पिता, अभिभावक का नाम, पिताजी का नाम। जैसे कि हमने यहाँ नाम भरा था राजेश कुमार, इस तरीके से ये राजेश कुमार। अब पिताजी के हमने ईपीआईसी नंबर
भरना है। तो पिताजी का ईपीआईसी नंबर वो हमारे पास डिटेल से निकल जाएगा ईसीआई नेट के द्वारा। उनके राजेश कुमार जी का ईसीआई नंबर यहाँ पे भरना है, जो कि मुकेश से अलग होगा, इस तरीके से। फिर माँ का नाम, माता का नाम, माता का नाम, फिर पिताजी के नाम का ईपीआईसी नंबर भरने के बाद इसके बाद आता है कॉलम माता का नाम। ये माता का नाम है, जैसे हमने भर दिया दिया रानी। माता का ईपीआईसी नंबर वो भी हमने इसके अंदर भरना है। ये माता का ईपीआईसी नंबर है, जैसे ये भर दिया। और इसके बाद ऑप्शन है इसमें पति या पत्नी का नाम, पति पत्नी का ईपीआईसी नंबर यदि उपलब्ध हो। तो अगर जैसे कोई शादीशुदा है, जैसे मुकेश शादीशुदा है, तो उसकी पत्नी का नाम, सपोज करो मुकेश की पत्नी का नाम है पूनम देवी। अब पूनम देवी का ईपीआईसी नंबर भी हमें यहाँ पे भरना है। ईपीआईसी नंबर जो उसके वोटर कार्ड में है या उसकी डिटेल में है, ये आपको मिल जाएगा। और फिर भी नहीं मिलता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो इस तरीके से अपने को ये फॉर्म कंप्लीट करना है। नीचे जो मतदाता का नाम है, जिसके नाम से ये फॉर्म भरा गया है, जैसे मुकेश के नाम से फॉर्म भरा गया है, तो ये हमने ये मुकेश का ही उदाहरण लिया है, ठीक है। उसके यहाँ पे नीचे साइन हो जाएंगे, ये अंगूठे के निशान होंगे, और उसके बाद बीएलओ की या हस्ताक्षर होंगे। लेकिन इसमें एक चीज का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके पास फॉर्म आया हुआ है, उस फॉर्म को आप पहले फोटो कॉपी करा लें, ताकि अगर फॉर्म गलत भी हो जाए तो दूसरा फॉर्म हम भर सकें। और इसके अलावा जैसे मुकेश की जगह अगर रेखा नाम है, तो उसमें ये चीजें चेंज हो जाएंगी। रेखा है उसमें जैसे पिता का नाम आ जाएगा, या फिर अगर वो शादीशुदा नहीं है तो पिता का नाम आएगा, और शादीशुदा है तो पति का नाम आएगा। इस तरीके से ये फॉर्म भरा जाएगा, जिसका 2002 में एसआईआर की लिस्ट में नाम है, ये उसी के लिए है। इसके बाद जिसका 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है, उसका फॉर्म किस तरीके से भरा जाएगा वो मैं आपको दूसरी वीडियो में बताऊंगा इसी तरीके से। तो आप इसको कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।